थ्योरम रिलेटेड टू कंग्रेंट आर्क्स। इस वीडियो में हम कंग्रेंट आर्क्स से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। कंग्रेंट का मतलब होता है मेजरमेंट में सेम होना, और आर्क किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी पार्ट को कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि कंग्रेंट आर्क से रिलेटेड हमारे पास कौन सा थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कंग्रेंट सर्कल्स आर कंग्रेंट देन द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी कि अगर किसी एक सर्कल की दो आर्क्स कंग्रेंट हैं, मेजरमेंट में सेम है, यानी उनकी लेंथ बराबर है, या फिर दो कंग्रेंट यानी सेम सर्कल्स के ऊपर दो सेम आर्क्स हैं सेम मेजरमेंट की, तो उनसे बनने वाली जो कॉर्ड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, यानी उनकी लेंथ भी बराबर होगी। इस थ्योरम को हम समझते हैं डायग्राम से। तो ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिन्हें हम सपोज करेंगे कि ये कंग्रेंट है। पहले वाले सर्कल का हम सेंटर ले लेंगे ओ, और दूसरे सर्कल के सेंटर को कह देंगे ओ प्राइम। तो इस थ्योरम के मुताबिक अगर इन दोनों सर्कल्स पर हम कंग्रेंट आर्क्स ले लें तो उनसे बनने वाली कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगी। पहले हम कॉर्ड को रफली समझ लेते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक मैंने इस सर्कमफ्रेंस का एक पीस यानी एक टुकड़ा ले लिया है, तो ये एक आर्क है। और इसके अलावा अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आएगा इसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को देखते हैं कि हमने इसमें ये प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स बनेंगी वो आपस में भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, इस सर्कल पर भी दो पॉइंट्स लेते हैं, और इसी तरह सपोज करेंगे कि यहाँ पर भी इन दोनों पॉइंट्स की आपस में लेंथ यानी कि इनका डिस्टेंस सेम है। तो अगर हम इस पहले वाले सर्कल में देखें तो यहाँ पर ए डी सी माइनर आर्क है यानी छोटी आर्क है, और ए बी सी इसमें मेजर आर्क है यानी बड़ी आर्क है। इसी तरह हम दूसरे सर्कल पर भी माइनर और मेजर आर्क को नाम दे देंगे इस तरह से। तो अब हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये हमारे पास दो कंग्रेंट सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स ओ और ओ प्राइम है, और इस तरह से कि ये जो हमारे पास सर्कल है इसमें आर्क ए डी सी, ये वाली आर्क आर्क ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम के साथ कंग्रेंट है यानी लेंथ में बराबर है। तो ये सारी चीज़ें हम गिवन में लिखेंगे। ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम आर टू कंग्रेंट सर्कल्स, यानी ये दो हमारे पास कंग्रेंट सर्कल्स हैं विद सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम रिस्पेक्टिवली, सो दैट मेजरमेंट ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम। तो यहाँ पर ये जो हमने छोटा सा यहाँ पर कर्व डाली है ए डी सी के ऊपर, इसका मतलब है कि ये एक आर्क को शो कर रहा है। तो जब भी हम आर्क लिखते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का सिंबल डालते हैं। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि इन दोनों आर्क्स की कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगी, यानी ए से सी तक बिल्कुल स्ट्रेट जब हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आर्क ए डी सी की कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बन जाएगी। इसी तरह से ए प्राइम सी प्राइम भी हमारे पास आर्क ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम की कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बन गई। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए सी की मेजरमेंट बराबर है ए प्राइम सी प्राइम की मेजरमेंट के। तो ये चीज़ हम टू प्रूफ में लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए प्राइम सी प्राइम। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इस डायग्राम के ऊपर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करें। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल्स अगर बना लें तो हमें यहाँ पर प्रूव करने में आसानी होगी। तो हम पॉइंट ओ को यानी सेंटर को ए से ज्वाइन कर देंगे और सी से भी ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह ओ प्राइम को ए प्राइम से और सी प्राइम से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई, ओ ए सी, ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम। अब ये स्टेप हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ज्वाइन ओ विद ए एंड सी, ओ प्राइम विद ए प्राइम एंड सी प्राइम। तो अब हम थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन ये थी कि इन दोनों सर्कल्स में ये दोनों सर्कल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, और इनकी जो आर्क्स हैं ए डी सी, ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम, ये भी आपस में इक्वल हैं, यानी इनकी मेजरमेंट भी सेम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन सर्कल्स। एक सर्कल हमारे पास है ए बी सी डी, और दूसरा सर्कल है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम। दोनों आर्क्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए डी सी, ये एक सर्कल की आर्क है, ये इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम के, ये दूसरे सर्कल की आर्क है। और ये हमें गिवन था तो हम यहाँ पर लिखेंगे रीजंस में गिवन।
तो अब अगर ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं तो इनसे बनने वाला जो सेंट्रल एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है एंगल ए ओ सी, ये भी इक्वल होगा एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम के। यानी कि अगर ये दोनों आर्क्स अगर इक्वल हैं तो इनसे बनने वाले एंगल्स भी आपस में सेम होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्राइम ओ प्राइम C prime, central angles subtended by equal arcs of the equal circles। तो इनसे बनने वाले सेंट्रल एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ओ ए सी, ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम। तो इनके हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स में अब इनके जो एंगल्स बन रहे हैं ये वाले एंगल ओ पे, ये आपस में सेम है। तो यहाँ पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन कोरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। कोरस्पॉन्डिंग के लिए हम इस तरह से डबल हेड वाला एरो लगाते हैं। विद ट्राइंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, इनकी कोरस्पॉन्डेंस में अगर हम देखें तो इनकी साइड ओ ए और ओ प्राइम ए प्राइम ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। और हम जानते हैं कि ओ सेंटर है और सेंटर से सर्कल के किसी भी बाउंड्री पॉइंट तक का जो लाइन सेगमेंट होता है वो रेडियस होता है। इसका मतलब है कि ओ ए ओ सी ओ प्राइम ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम ये आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग हैं तो इसमें हम ओ ए और ओ प्राइम ए प्राइम को कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो क्योंकि सर्कल्स भी आपस में इक्वल हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए, ये जो लाइन सेगमेंट है ये इक्वल होगा मेजरमेंट में ओ प्राइम ए प्राइम के साथ। और इसकी हम रीज़न लिखेंगे रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। इसके अलावा हमने यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स के ये एंगल्स भी आपस में इक्वल रखे हैं, यानी इनको प्रूव किया है। तो इसका मतलब है कि हम ये चीज़ भी यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग्स में। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। और रीज़न में हम लिखेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड। इसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड ओ सी और ओ प्राइम सी प्राइम भी इसी तरह से सेम होगी जिस तरह से हमने ओ ए और ओ प्राइम ए प्राइम को सेम रखा था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ प्राइम सी प्राइम। और इसकी रीज़न लिखेंगे रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। तो यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में साइड एंगल साइड, इस पोस्टुलेट की मदद से हम ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं क्योंकि इनमें दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में कंग्रेंट हमने प्रूव किए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। और इसकी रीज़न लिखेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो इनकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो हम देख सकते हैं कि इनकी साइड ए सी और ए प्राइम सी प्राइम आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो अगर ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रेंट ट्राइंगल्स की तो ये भी आपस में सेम होंगी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए प्राइम सी प्राइम। और रीज़न लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये जो दो कॉर्ड्स बनती हैं कंग्रेंट आर्क से ये भी आपस में कंग्रेंट होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने दो इक्वल सर्कल्स के लिए ये थ्योरम प्रूव किया है, इसी तरह हम एक सर्कल के लिए भी इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं सेम यही चीज़ फॉलो करते हुए। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी एक सर्कल पर दो कंग्रेंट आर्क्स हों या दो इक्वल सर्कल्स पर दो कंग्रेंट आर्क्स हों तो उनसे बनने वाली कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम रिलेटेड टू कंग्रेंट आर्क्स।